5 हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं वो है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और नंबर 1 पे है फिनलैंड। और इसमें से 3 कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उनका कल्चर बहुत ही अलग है, पर जो कॉमन फैक्टर है इन सारे देशों में वो है बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम या फ्री एजुकेशन सिस्टम, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम या मेडिकल सिस्टम पूरा फ्री है, गवर्नमेंट स्टेबल होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा फिनलैंड या डेनमार्क के बारे में कि वहां सत्ता पलट रही है, मारधार हो रहा है, मारकाट हो रहा है, कभी नहीं होता। और जेंडर पे गैप, मतलब कि जो मेन एंड वुमेन का जो सैलरी है वो बिल्कुल इक्वल है, बहुत समान है। और जो लास्ट फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडिविजुअल लिबर्टी या फ्रीडम, कि आप जो भी हो बेस्ड ऑन योर कलर, कास्ट, रीजन, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, एथनिसिटी, आप फ्री होके रह सकते हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कहीं से भी आप पे कोई दबाव नहीं है कि आपको कुछ और बन के रहना पड़ेगा। अफगानिस्तान या ईरान नहीं है फॉर एग्जाम्पल। और जो मैंने पहले बात कही थी कि जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं वहां पे सुइसाइड रेट भी सबसे ज्यादा है। वो क्यों होता है? एक थ्योरी है सोशल साइंस में, इसको थ्योरी ऑफ सोशल डिप्रिवेशन। और वो थ्योरी ये कहता है कि कोई भी इंसान जो उसकी हैप्पीनेस का लेवल होता है, खुशी का लेवल होता है, वो इन रिलेशन टू जो उसकी सोसाइटी में लोग रहते हैं, जिनके साथ वो उठता बैठता है, जिनके रूबरू वो हमेशा रहता है, अपने दोस्त हो गए, स्कूल के, कॉलेज के, रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, शहर के लोग जिनको वो देखता है, इंसान की फितरत है कि वो हमेशा अपने आप को उनसे कंपेयर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा स्विट्जरलैंड में है तो वो सुबह उठ के ये नहीं सोचेगा कि अरे दिल्ली में तो लोग इतने दुखी रहते हैं, तो उनसे मैं कितना खुश या ज्यादा दुखी हूं। वो हमेशा अपने आप को उनसे कंपेयर करेगा जिससे वो रोजमर्रा की जीवन में रूबरू होता है। और इसीलिए क्या होता है कि जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं वहां पे जिसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है या थोड़ा दुख होता है या थोड़ा डिप्रेशन होता है, उसको लगता है कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, क्योंकि आसपास के लोग इतने ज्यादा खुश रहते हैं, सारे चांद पे रहते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। यहीं भी आप कोई अनहैप्पी कंट्री ले लो कि जहां सारे लोग ही दुखी हैं, वहां पे अगर कोई थोड़ा दुखी रहता है या ज्यादा दुखी रहता है तो उसको लगता है कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है। और ये एक सोशल साइंस का थ्योरी है जो प्रूव हुआ है, ऑलरेडी रिसर्च ने इसको प्रूव किया हुआ है कि यही इंसान का नेचर होता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपके खुद का हैप्पीनेस लेवल है बचपन से आज तक, वो हमेशा आप कंपेयर करते हो उनसे नहीं जिनको आप टीवी पे देखते हो या किसी और देश में देखते हो। आप ज्यादातर अपने आप को कंपेयर करते हो उन लोगों से जिनके साथ आपकी इमीडिएट कांटेक्ट होती है। और यही कारण है कि अब समझ लो कि भारत टॉप 20 या टॉप 30 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में नहीं है, और ये रिसर्च ने प्रूव किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज है उनके बारे में कुछ बता दूं मैं, एक बहुत ही 1-2 लाइन का वियर्ड सा फैक्ट जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हैप्पीनेस को लेकर के। तो स्विट्जरलैंड में रूल है कि अगर आप अपने घर से निकलते हो और 10 मिनट पैदल चलते हो, उस 10 मिनट के अंदर आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। या तो आप ट्रैम ले लो, बस ले लो, ट्रेन ले लो, वो आपको 10 मिनट के अंदर अपने घर से निकल रहे हो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पहली चीज। नेदरलैंड्स भी है वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में, टॉप 10 में। नेदरलैंड्स में एक जो उसकी बात खास है कि वहां पे ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स लीगल हैं और गांजा लीगल है, मान ले तो अगर आप नेदरलैंड्स में गांजा पी रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगा, लीगल कर दिया उन्होंने। और ये राइट है या रॉन्ग है ये मैं नहीं कह रहा, बट लीगल है, फ्रीडम है। और उसके बाद ये 2 कंट्री हो गई, नॉर्वे ले लेते हैं, आइसलैंड ले लेते हैं। नॉर्वे आइसलैंड काफी पॉपुलर इसलिए है कि वहां एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, और जेंडर इक्वालिटी सबसे ज्यादा है और जेंडर पे गैप बिल्कुल कम है। तो women and men have a very very equal right throughout Norway and फिनलैंड। उसके बाद डेनमार्क जो कि दुनिया का सेकंड हैप्पीएस्ट कंट्री है, सेकंड पूरी दुनिया में,
उसमें भी ये सारी चीजें कॉमन है। और उसके अलावा एक खास बात यह है कि डेनमार्क हैज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स इन द वर्ल्ड। टैक्स रेट सबसे ज्यादा है, तो आपको लगा होगा कि यार लोग इतना टैक्स देने तो दुखी होंगे, वो नहीं है। और ये कारण ये है क्योंकि मनी इज नॉट अ फैक्टर दैट अकाउंट्स फॉर योर हैप्पीनेस, दैट हैज बीन प्रूव्ड। क्योंकि क्या होता है, जो वर्ल्ड की रिचेस्ट इकोनॉमी है, आप यूएस ले लो, यूएस नहीं है टॉप 10 में, तो पैसा जो है इंसान को एक कंफर्ट देता है, इंसान को एक लेवल का, एक लाइफस्टाइल जीने का वो देता है, जो भी आप अफोर्ड करने का वो देता है, लेकिन वो खुशी नहीं प्रदान करता। ये जो हम बोलते तो है मनी कैन बाय हैप्पीनेस, मैं भी बिलीव करता हूँ मनी कैन बाय हैप्पीनेस थोड़ा सा, लेकिन वो ओवरऑल फैक्टर्स में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। जो दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है वो फिनलैंड है। अब फिनलैंड के बारे में तो कोई कुछ जानता भी नहीं होगा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि फिनलैंड, आपने न्यूज में भी नहीं सुना होगा कि फिनलैंड में क्या हो रहा है, आपको ये नहीं पता होगा कि फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है। और फिनलैंड, ये सारी फैक्टर फिनलैंड में भी कॉमन है। उसके अलावा फिनलैंड दुनिया का इकलौता कंट्री है जहां पे फादर्स एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम विथ न्यूबॉर्न किड्स देन मदर। बहुत ही सिंपल सी चीज सुनने में लगेगी, पर आप सोचो कि फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां पे जो बाप होता है वो अपने बच्चों के साथ, न्यूबॉर्न बेबीज के साथ मोर टाइम स्पेंड करता, ज्यादा टाइम स्पेंड करता है कंपेयर टू मदर्स। इसका कारण ये है कि सरकार जो है, जो अब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो इतनी फैसिलिटी देती है, और जब डिलीवरी हो जाती है फिर भी इतनी फैसिलिटी देती है कि जो वो मैटरनिटी ट्रांजिशन होता है ना, बैक टू नॉर्मेलिटी, वो पूरा प्रेशर सरकार अपने ऊपर ले लेती है माँ से। बहुत सारी चीजें आप गूगल कर लेना क्या क्या है। तो क्या होता है ना कि माँ बच्चे को बाप के भरोसे छोड़ के आराम से अपना लाइफ जीती है, और बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिनलैंड के बारे में अब मैं आपको प्रोग्रेसिव कल्चर के बारे में बताता हूँ कि फिनलैंड के बारे में आपने सुना होगा कि फिनलैंड ने आई थिंक 2 साल पहले दुनिया का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया था। एक लड़की है, वो 34 साल की उम्र में पूरे फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई, और बहुत ही इंक्लूसिव कैबिनेट भी है फिनलैंड का। और वो जो लड़की है वो एक सेम सेक्स कपल की बेटी है। आई थिंक उनकी माँ ने एक दूसरी औरत से शादी की थी। भारत में आपने सुना भी नहीं होगा। तो आप, मैं कंपैरिजन की बात बताता हूं कि खुद से सोच लो आप कि 2 औरतों की बेटी प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल इंसान को हैप्पीनेस देती है। मेरा नाम सौरभ है, जैसे मैंने बताया, मेरा बहुत बड़ा फोकस एरिया कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और न्यूरो साइंस है। तो उसी पे मैं आगे वीडियोस बताऊंगा, और कैसे दुनिया में इंसान होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि नेशन इज नथिंग बट अ लाइन दैट डिवाइड्स on globe that divides 2 people, right? So how a line that divides 2 people changes the happiness and like satisfaction level of life for these 2 people. I'm going to discuss that in like future videos. So do subscribe to my channel. Subscribe, sorry.